नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। कैसे हुआ था अशोक सुंदरी का जन्म? अशोक सुंदरी भगवान शिव और देवी पार्वती जी की पुत्री मानी जाती हैं। उनका जन्म एक विशेष घटना के परिणाम स्वरूप हुआ था। उनके नाम के पीछे की भी एक दिलचस्प कथा है। कथा की शुरुआत उस समय से होती है जब देवी पार्वती जी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ निवास कर रही थी। हालांकि उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था और वे उनसे अत्यधिक प्रेम करती थीं। उनके मन में एक रिक्तता महसूस होती थी। वह अकेलापन और मातृत्व का अनुभव चाहती थी। गणेश और कार्तिकेय उनके पुत्र थे, लेकिन गणेश अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे और कार्तिकेय युद्धों में शामिल रहते थे। इससे देवी पार्वती जी को एक बार फिर से पुत्री की इच्छा हुई। एक दिन देवी पार्वती जी को अकेलेपन की भावना ने आ घेरा। वह भगवान शिव के ध्यान और उनकी तपस्या में लीन रहने के कारण अकेली महसूस कर रही थी। उस समय उनके मन में ये विचार आया कि अगर उनके पास एक बेटी होती तो वह उनके साथ समय बिता सकती और उनकी देखभाल कर सकती। इसी इच्छा से प्रेरित होकर देवी पार्वती जी ने कल्प वृक्ष के पास जाकर पुत्री की कामना की। इस वृक्ष की विशेषता थी कि ये किसी भी इच्छित वस्तु को प्रदान कर सकता था। देवी पार्वती जी ने अपनी इच्छा प्रकट की और उस वृक्ष से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई जो अत्यंत सुंदर थी। इस कन्या को देख देवी पार्वती जी ने उसका नाम दिया अशोक सुंदरी। ये नाम दो विशेषताओं पर आधारित था। अशोक का अर्थ है दुख से रहित और सुंदरी का अर्थ है सौंदर्य की देवी, यानी अशोक सुंदरी का नाम इस बात का प्रतीक था कि वह अपनी माता को दुख से मुक्त करेगी और अपने सौंदर्य से सबका मन मोह लेगी। अशोक सुंदरी का जन्म होते ही देवी पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हो गई। उन्होंने अपनी पुत्री को बड़े प्रेम और स्नेह से पाला। अशोक सुंदरी अत्यधिक बुद्धिमान, दयालु और सुंदर थीं। उनके सौंदर्य और गुणों के कारण उन्हें देवताओं द्वारा भी बहुत सम्मानित किया गया। उनका जीवन कैलाश पर्वत पर बीता, जहां उन्होंने अपनी माता के साथ समय बिताया और उनसे विभिन्न ज्ञान और कौशल प्राप्त किए। अशोक सुंदरी भगवान शिव और देवी पार्वती जी दोनों के बीच संतुलन का प्रतीक मानी जाती थी। भगवान शिव का स्वभाव अत्यंत गंभीर और तपस्वी था, लेकिन देवी पार्वती जी प्रेम और करुणा की मूर्ति थी। अशोक सुंदरी ने इन दोनों गुणों को अपने जीवन में अपनाया। अपने व्यक्तित्व में एक अद्वितीय संयोजन था जिसमें भगवान शिव की शक्ति और देवी पार्वती जी की करुणा शामिल थी। एक प्रमुख कथा के अनुसार अशोक सुंदरी जी का विवाह राजा नहुष से हुआ था। नहुष एक महान और धर्मात्मा राजा थे जिनका नाम पौराणिक ग्रंथों में प्रमुखता से वर्णित है। एक बार देवी पार्वती जी अपनी पुत्री अशोक सुंदरी के साथ एक वन में गईं, जहां एक दुष्ट राक्षस हुंडासुर का निवास था। हुंडासुर ने अशोक सुंदरी की सुंदरता को देखकर उसे बलपूर्वक विवाह करने का निश्चय किया। जब हुंडासुर ने अशोक सुंदरी को विवाह के लिए बाध्य किया, तो देवी पार्वती जी ने हुंडासुर को श्राप दिया कि उनका अंत नहुष के हाथों ही होगा। अशोक सुंदरी ने यह भविष्यवाणी सुनी और धैर्यपूर्वक अपने भविष्य के पति नहुष का इंतजार किया। समय बीतता गया और अशोक सुंदरी और नहुष का विवाह हुआ। नहुष एक धर्मपरायण और शक्तिशाली राजा थे। उनके विवाह के बाद हुंडासुर ने अशोक सुंदरी को फिर से पाने की योजना बनाई, लेकिन जैसा कि देवी पार्वती जी ने भविष्यवाणी की थी कि हुंडासुर का अंत राजा नहुष के हाथों ही हुआ, नहुष ने अपनी वीरता और शक्ति से हुंडासुर का वध किया और अशोक सुंदरी को सुरक्षित रखा। हालांकि नहुष और अशोक सुंदरी का विवाह अत्यंत सुखद था, लेकिन बाद में नहुष का पतन हुआ। नहुष को इंद्र के स्थान पर स्वर्ग का राजा बनाया गया था। जब इंद्र को अपने किए गए पापों का प्रायश्चित करने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ा था, लेकिन स्वर्ग के राजा बनने के बाद नहुष के मन में अहंकार आ गया और उन्होंने देवताओं से दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। एक बार नहुष ने अहंकार में आकर देवी सची, इंद्र की पत्नी को अपने पास आने का आदेश दिया। सची ने ऋषियों से सहायता मांगी और नहुष को श्राप दिया कि वह एक सर्प में परिवर्तित हो जाएंगे और धरती पर गिर जाएंगे। इस प्रकार नहुष का पतन हुआ और वह सर्प बन गया। हालांकि नहुष ने बाद में अपने पापों का प्रायश्चित किया और अपनी पूर्व स्थिति प्राप्त की, लेकिन इस घटना ने उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला दिया। अशोक सुंदरी की कथा में उनके व्यक्तित्व की महानता
और बलिदान के कई उदाहरण मिलते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन हर बार उन्होंने धैर्य और साहस से काम लिया। उनकी करुणा और प्रेम ने उन्हें एक अद्वितीय देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया। अशोक सुंदरी की कथा में उनके व्यक्तित्व की महानता और बलिदान के कई उदाहरण मिलते हैं। और अशोक सुंदरी का जीवन ये संदेश देता है कि कठिनाइयों का सामना करने के बाद ही व्यक्ति सच्ची सफलता और सुख प्राप्त कर सकता है। उनके जीवन में दुख के क्षण आए, लेकिन उन्होंने उन दुखों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और हर परिस्थिति का सामना धैर्य और विश्वास के साथ किया। उनका नाम अशोक इस बात का प्रतीक है कि वे अपने जीवन में किसी भी प्रकार के दुख को सहन नहीं करती और अपने चारों ओर सुख और शांति का संचार करती है। अशोक सुंदरी की कथा शिव और पार्वती जी के परिवार की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये केवल एक देवी के रूप में नहीं, बल्कि शक्ति, करुणा और धैर्य के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, अगर हमारा आत्मविश्वास और धैर्य दृढ़ है तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। अशोक सुंदरी की कथा एक प्रेरणादायक उदाहरण है जो ये दर्शाती है कि सच्ची शक्ति और सुंदरता केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों से भी होती है। आपको अशोक सुंदरी की कथा कैसी लगी, अशोक सुंदरी के जन्म की कथा कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।